हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ताक्षणिक त्वरण के बारे में पढ़ा था। तो हमारा जो इसी में ही है अगला टॉपिक है कि वेग की तरह ही त्वरण भी धनात्मक, वेग की तरह ही त्वरण भी सदिश राशि होती है। तो त्वरण देखो, सदिश राशि के लिए क्या क्या चीज चाहिए? हमें परिमाण चाहिए, दूसरी चीज चाहिए दिशा, ठीक है, दिशा चाहिए, और तीसरी क्या है, या देखो हमें त्वरण निकालना हो तो त्वरण के लिए परिमाण भी, दिशा भी, और परिमाण प्लस दिशा दोनों, परिमाण व दिशा अगर दोनों ही ज्ञात हो तो त्वरण का उद्भव किया जा सकता है। त्वरण का उद्भव, ठीक है ना, त्वरण का उद्भव हो सकता है। राइट। अब देखो अगला है कि वेग की तरह ही त्वरण भी ऋणात्मक, शून्य व धनात्मक होता है। ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले जो हम ग्राफ बनाते हैं वो एक्स और टी में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। यदि वक्र ऊपर की ओर आता है तो देखिए इस तरह से, ये आपका समय सेकंड में, और यहाँ पर है आपका एक्स मीटर में है। यदि ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है, तो यानी यहाँ क्या होगा, त्वरण आपका धनात्मक होगा। त्वरण क्या होगा? धनात्मक, अर्थात एक ऐसा होगा आपका पॉजिटिव होगा, एक ऐसा होगा पॉजिटिव। अब देखो ये एक्स और टी में किस तरह से रिलेशन है, क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर कितना होता है, dv बाई dt, ठीक है, और v बराबर कितना होता है, विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, d बाई dt, और v का मान रखो यहाँ पे dx बाई dt, ठीक है, तो कितना होगा, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, राइट, ये आएगा। तो देखो यहाँ पे अब किस किस के बीच में रिलेशन है, एक्स और टी के बीच में रिलेशन है, एक्स व टी के, ठीक है ना। तो इस तरह से ये द्वितीय ऑर्डर का है, तो यहाँ एक्स और टी में, राइट। अब मान लो ये तुरंत धनात्मक है, इस केस में, दूसरे केस में देखिए यहाँ पे आपका टी है वही सेकंड में, ठीक है, और यहाँ किस में, एक्स है मीटर में, राइट। अगर मान लो ये घटता है, इस तरह से घट रहा है, तो आपका क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा। ए कितना होगा, ऋणात्मक होगा। ए का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगले वाले केस में देखिए, अगर मान लो ये एक समान है इस तरह से, यहाँ टी है सेकंड में एक्स मीटर में, ठीक है, तो अगर मान लो इनके बीच में ग्राफ इस तरह से आता है, ये पॉइंट आता है इस तरह से, राइट, इस तरह से पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की क्या होगी, शून्य होगा, ए क्या होगा, शून्य, ये इस तरह, ठीक है ना। तो यानी क्या होगा, तीन कंडीशन है, एक्स टी ग्राफ है आपका बनाया गया है, इसमें एक्स टी ग्राफ है, ठीक है। तो अगर मान लो वक्र ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, समय के साथ, राइट, तो क्या होगा, त्वरण धनात्मक होगा। यदि समय के साथ वक्र नीचे की ओर आ रहा है तो आपका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। और इस वाले केस में सरल रेखा है बिल्कुल, एक्स और टी में ग्राफ है, तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये कंडीशंस थी। अब देखो इसके लिए हम क्या, तीन स्थिर त्वरण के लिए तीन स्थितियां हैं, कौन कौन सी है वो देखते हैं। तीन स्थितियां कौन सी है? इस अध्याय में हम केवल स्थिर त्वरण के बारे में ही अध्ययन करेंगे।
तो उसकी निम्नलिखित स्थितियां है। इस अध्याय में हम केवल स्थिर त्वरण का ही अध्ययन करेंगे जिसकी निम्नलिखित स्थितियां है। तो पहली है कौन सी है, देखिए इस तरह से है। यहाँ पे आपका टी है सेकंड में, ठीक है। और ये ऊपर वाला ग्राफ किस में, वेग में है। वेग किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। तो एक तो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग से चल रही है। उसके बाद ये बिंदु है जहाँ पर है वो प्रारंभिक वेग है, और यहाँ पे जो बिंदु है वो उसका अंतिम वेग है, ठीक है भाई। यहाँ पे तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, यहाँ पे ये इसका वेग है, यहाँ पर वी है भाई, ठीक है। तो देखिए इस तरह से। तो ये क्या है, धनात्मक दिशा में त्वरण क्या है, धनात्मक है, ठीक है। त्वरण क्या आएगा, धनात्मक आएगा। त्वरण कैसे धनात्मक होगा, तो वो देखिए कैसे होगा। त्वरण बराबर कितना था, ए बराबर वी माइनस वी नॉट अपॉन टी, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था कि ए बराबर होता है वी माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग तो वी है, लेकिन जो प्रारंभिक वेग है वो वी नॉट लिया गया है, ठीक है ना। तो है वही। अब देखो इस केस में क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, वी माइनस वी नॉट की वैल्यू। क्योंकि देखो वी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है भाई। इसमें वैल्यू पढ़ो, देखो जैसे हम यहाँ लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 जो भी है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, वी की वैल्यू ज़्यादा है, और वी नॉट की वैल्यू क्या है, कम है। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, आपकी पॉजिटिव आएगी। तो ए का मान कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है भाई। अच्छा राइट। तो यानी इसका क्या होगा, कैसे लिखेंगे, धनात्मक दिशा में त्वरण धनात्मक है, राइट भाई। तो देखो धनात्मक दिशा में त्वरण धनात्मक है, धनात्मक, ए पॉजिटिव है, राइट भाई। सेकंड केस देखिए, ये चाहे बनाना चाहो तो बना लो, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगले वाला केस में देखो, सेकंड केस में देखो यहाँ टी ले लिया, और यहाँ पे हमने सेकंड में। अगले केस में क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ पे हो रहा है वी नॉट, और ये आपका इस तरह से नीचे डाउन जा रहा है, और ये अंतिम क्या होगा इस केस में, अंतिम वेग यहाँ पे वी आएगा, ठीक है भाई। अंतिम वेग क्या आएगा, वी होगा। और ये ग्राफ किस में है, यहाँ पर वी मीटर पर सेकंड में है। अब देखो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है भाई। अभी नीचे डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ डाउन हो रहा है भाई, राइट भाई। तो क्या होगा, धनात्मक दिशा में त्वरण ऋणात्मक है, राइट भाई। तो क्या होगा, इसको देखेंगे, ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक दिशा में गति, राइट। तो देखो ऋणात्मक दिशा से ऋणात्मक दिशा से ऋणात्मक त्वरण से गति, धनात्मक दिशा में, पहले वाले में धनात्मक त्वरण से धनात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गति,
गति। और आपकी बुक का ये जो चित्र है, चित्र 3.10 है, ठीक है भाई। ये चित्र कौन सा हो जाएगा? 3.10 का ए है, राइट भाई। और ये कौन सा हो जाएगा? चित्र, यहाँ चित्र लगा लो, चित्र है ये आपके 3.10 का ए है, और ये चित्र है 3.10 का बी है, राइट भाई। अब देखो यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण कैसे होगा? ऋणात्मक त्वरण कैसे होगा? ए बराबर कितना होता है? v माइनस वी नोट अपॉन टी होता है। अब यहाँ पे वी नोट की वैल्यू देखो, v की वैल्यू क्या है? कम है, नेगेटिव में, और वी नोट की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, राइट भाई। तो अब अगला है इसमें तीसरा डायग्राम देखो, ये वाला टी बराबर, यहाँ टी सेकंड में है, राइट, और यहाँ क्या है? v मीटर पर सेकंड में। देखो तीसरा डायग्राम में ये आपका है बुक का डायग्राम। यहाँ पे नीचे तक ले लेते हैं इसको, इस तरह से। यहाँ पे पॉजिटिव वी में है इधर तरफ, और यहाँ पे नेगेटिव वी में है। तो ये आपका स्टार्टिंग में वी नोट है, वी नोट है भाई यहाँ पे, ये मूल बिंदु हो गया आपका। और ये कंडीशन कौन सी होगी? ये आपकी यहाँ पर वी हो गई, ठीक है भाई। इस तरह से क्या हो जाएगी? ये कंडीशन क्या हो जाएगी? इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो आएगा, यहाँ माइनस का वी है। अब देखो यहाँ पे जो है वो ऋणात्मक दिशा में क्या है? त्वरण भी ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक ऋणात्मक दिशा में गति। ये आपकी बुक का डायग्राम है, चित्र 3.10 का सी है, राइट भाई। ये तीन कंडीशंस तो ये हो गई। चौथी कंडीशन देखिए भाई। तो चौथी कंडीशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चौथी कंडीशन है इसमें इस तरह से, ये यहाँ पे आई, यहाँ पे कैंसिल हो, तो ये T1 है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ये T2 हो जाएगा। स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग v है, अंतिम वेग क्या होगा इसका? अंतिम वेग v होगा, ठीक है ना, माइनस में है, राइट। और ये यहाँ पर है जो क्या है? T2 है यहाँ पर। तो एक तो T1 पे मिलती है, एक T2 पे मिलती है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या है? वो प्रारंभिक धनात्मक दिशा में चलती है और T1 तक आती है, ये 0 है। यहाँ पे जो है ये चित्र आपकी बुक का 3.10 D है, ठीक है ना भाई, 3.10 अभी। अब देखो D है ये। अब इसमें क्या लिखेंगे? देखो चित्र में लिखेंगे ऋणात्मक त्वरण के साथ वस्तु की गति। ऋणात्मक त्वरण के साथ वस्तु की गति जो समय T1 पर दिशा बदलती है, ठीक है भाई। T1 के बाद दिशा बदलती है। उसके बाद क्या है? 0 से T1 समयावधि में समय 0 से T1 की अवधि में धनात्मक x दिशा में, यानी प्लस x दिशा में गति करती है और 0 से
T1 से और T1 के बाद T2 तक ऋणात्मक दिशा में गति करती है, ठीक है भाई। ये 4 कंडीशंस है इसमें, राइट। पहला तो क्या था, धनात्मक दिशा से धनात्मक त्वरण से गति। दूसरा था ऋणात्मक दिशा से ऋणात्मक त्वरण से गति। तीसरा है ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक दिशा में गति, राइट। तो यानी 0 से T1 तक तो ये धनात्मक है, लेकिन T1 से T2 के पश्चात ये ऋणात्मक दिशा में हो जाती है, ठीक है। ये 4 कंडीशन थी, ठीक। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं त्वरण।